यहाँ पर देख रहे थे जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2013 का जो एग्ज़ाम है वीपीओ का यानी कि विलेज पंचायत अधिकारी का, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के काफ़ी कुछ टॉपिक्स देखे थे, साथ ही साथ में जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यानी कि जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेगमेंट्स है उसमें से भी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे। इसके अलावा भी आपके जीके सेक्शंस के भी काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो अपना जो जियोग्राफी वाला यानी कि भूगोल वाला जो सेगमेंट्स है उसको कंटिन्यू करेंगे और इंडियन सॉइल्स के बारे में हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर्स को। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए मिट्टी के जो भी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके नाम की, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको पैडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको पैडोजेनेसिस बोला जाता है। दोस्तों भारत जैसे विशाल देश में क्या होता है, एक तरह की मिट्टी पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। जो जो आपकी मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो इन सारी भौतिक कारणों पर या फिर रासायनिक कारणों पर डिपेंड्स करती है। तो इंडिया में जो सॉइल्स का डेवलपमेंट्स होगा वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या होगा, डिफ़र होगा। आपकी जो गंगा यमुना या फिर आपका हो गया जो भी आपके ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हो गए या फिर आपका जो इंडस के प्लेन्स हो गए, जो समतल मैदान हो गए, वहाँ पर एक डिफरेंट तरह की मिट्टी का जन्म होगा। जो आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर एक डिफरेंट तरह की सॉइल का डेवलपमेंट्स होगा। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पाए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो भी आपकी डिफरेंट सॉइल्स होती हैं, जैसे कि आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया, लैटेराइट मिट्टी हो गया, माउंटेनियस हो गया, तो इनके निर्माण में जो भी कारक होते हैं, क्या होता है, जो भी कारक होते हैं, जैसे कि आपके जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण का जो कारक होता है वो वाटर होता है दोस्तों। तो जो भी मिट्टी का निर्माण होगा उनके लिए कुछ कारक होंगे, बट आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेन कारक के बारे में। यानी कि अगर दोमट मिट्टी के निर्माण का जो मेन कारक की बात की जाए तो वाटर हो गया। इसी तरह जो आपके लैटेराइट मिट्टी का जब भी निर्माण होता है उसके लिए मेन कारक क्या होता है, या फिर जो अन्य आपकी सॉइल्स हैं, जो अन्य आपकी मिट्टियाँ हैं, उनके निर्माण के मेन कारक क्या होते हैं। तो दोस्तों आप बात की जाए अगर जलोढ़ मिट्टी के निर्माण के मेन कारक की, तो जो आपका वाटर होता है वो जलोढ़ मिट्टी के निर्माण का कारक होता है। इसी तरह अगर काली मिट्टी की दोस्तों बात की जाए तो जो आपका ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, या फिर आपका जैसे ज्वालामुखी जब जहाँ कहीं भी विस्फोट होता है और उसमें से जो भी लावा निकल करके बाहर आता है वो इस काली मिट्टी के निर्माण के लिए प्रमुख कारक बनता है दोस्तों। इसी तरह अगर लाल मिट्टी का जो बात की जाएगी यानी कि रेड सॉइल्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो आपकी अवसादी या फिर रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, या आपकी जो अगर इंग्लिश में बोले हम लोग तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या फिर आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, तो जब उनका विघटन होता है तो उसके बाद आपका रेड सॉइल्स का निर्माण होता है। इसी तरह दोस्तों जो आपकी लैटेराइट मिट्टी है, तो जो आपकी निच्छालन प्रक्रिया होती है यानी कि जो आपका लीचिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की वजह से आपका लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। एओलियन मिट्टी की बात की जाए तो जो आपका विंड इरोजन होता है यानी कि हवा के निक्षेपण से जिस मिट्टी का जन्म होता है उसको एओलियन सॉइल बोलते हैं हम लोग दोस्तों। इसी तरह कोलुवियल जो सॉइल होती है या फिर जो आपकी तालू मिट्टी होती है, तो उनके निर्माण का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कुछ मिट्टियाँ थीं और मिट्टियों के साथ में भी जो भी इनके मेन फोर्सेस थे यानी कि जो इनके निर्माण की मेन जो कारक थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे और देखेंगे आपकी जैसे कि आपकी काली कपास की मिट्टी हो गई यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, इसको हम लोग काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग दोस्तों महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर लोकली इस जो आपकी काली मिट्टी होती है उसको लोकल टर्म्स में रेगुर सॉइल बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में दोस्तों पूछी जाती है कि रेगुर सॉइल
ठीक है। रेगुर सॉइल किसको कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो आपकी काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर आपको लोकल भाषा में रेगुर बोला जाता है। इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, इसके निर्माण का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है ज्वालामुखी आपका। ठीक है। तो जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके बाद जो लावा निकल कर के बाहर आता है तो उसके थ्रू इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये आपकी जो काली मिट्टी है प्रमुखता से आपका जो डेक्कन प्लाटू है, यानी कि जिसको हम लोग जानते हैं दक्कन पठार। अगर दक्कन पठार के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे तो जो आपका पूरा का पूरा पठार का ही जो निर्माण हुआ है वो आपके ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। तो आपको जो भी आपका दक्कन का पठार है या फिर दक्कन के पठार में जो भी आपके स्टेट्स मिलते हैं, अगर आप जियोग्राफिकल उसको देखेंगे, डिवाइड्स को देखेंगे इंडिया के, तो दक्कन पठार में जो भी आपके स्टेट्स पाए जाते हैं वहाँ हर एक स्टेट्स में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अगर इन काली मिट्टी के जो आपके जो स्टेट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें काली मिट्टी की, तो जैसे आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र स्टेट हो गया, साउथ ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। यह शुष्क खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो जो आपकी जो काली मिट्टी होती है, जो आपकी शुष्क खेती होती है उसके लिए क्या होती है, सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों इसमें आयरन और एल्युमिनियम का जो एक यौगिक होता है जिसको टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है। ये आयरन और मैग्नीशियम का एक यौगिक है, इसको टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। तो उसकी क्या होती काली मिट्टी में इसकी उपस्थिति होने के कारण ही इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरे काले रंग का होता है। तो दोस्तों एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला किस यौगिक की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो आपको याद रखना है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम का जो आपका कंपाउंड मिलता है, जो कि आपका आयरन और एल्युमिनियम बेस्ड कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड्स की प्रेजेंस के कारण ही काली जो मिट्टी है उसका रंग गहरा काला रंग होता है। दोस्तों जो आपकी काली मिट्टी होती है इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है। ठीक है। जो आपकी काली मिट्टी होती है उसको आपको क्या होता है, उसमें नमी बनाए रहने की क्षमता होती है। और यही कारण है, यानी कि जो नमी बनाए रहने की जो कैपेसिटी है आपकी काली मिट्टी की, उसकी इस कैपेसिटी के कारण जो आपकी जो कपास का जो कल्टीवेशन है, जो आपका कॉटन का कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा यानी कि बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ में जैसे आपके मोटे अनाज जो भी आपके कोर्स ग्रेन्ड हो गए, या फिर आपका ज्वालामुखी कह रहे जो आपकी सूरजमुखी है, सूरजमुखी की आपकी कल्टीवेशन हो गया, या फिर अन्य जो सिट्रस फ्रूट्स हो गए जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इस तरह की मिट्टी में काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते हैं। बट दोस्तों इस मिट्टी में एक खराबी क्या होती है, इस मिट्टी जो होती है वो आपकी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है। ये जो मिट्टी होती है दोस्तों वो आपके सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की, तो आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को ही एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। अगर जोग्राफिकल एरिया की बात की जाए दोस्तों, तो जो आपका 24% जोग्राफिकल एरिया है आपका इंडिया में, वहाँ पर ये क्या है, आपकी एल्यूवियल सॉइल ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी जलोढ़ की जो मिट्टी है वही देखने को मिलेगी। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि आपके जलोढ़ मिट्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, इसके जो बनने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वाटर। ठीक है। तो वाटर अब अभी क्या होता है, जैसे कि जो माउंटेन्स में से जो रिवर्स निकल करके आती हैं, माउंटेन्स में से जो भी रिवर्स निकल करके आती हैं वो अपने साथ में क्या होता है, बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करके लाती हैं।
और उस सेडिमेंट्स को जैसे ही वो प्लेन्स में आती हैं, यानी कि जैसे भी आप प्लेन्स में आ जाती हैं तो अलोंग दी बैंक, यानी कि रिवर्स क्या होगी, अलोंग दी बैंक्स क्या होगी, उस सेडिमेंट्स को छोड़ देती हैं। तो उसी सेडिमेंट्स की वजह से ही जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आपकी जो भी दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जो आपके पंजाब के प्लेन्स हैं, या फिर आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल के जो भी गंगा यमुना के जो भी प्लेन्स हैं, या फिर आपका जो आसाम में जो भी प्लेन्स पाए जाते हैं अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो भी प्लेन्स पाए जाते हैं, तो वहाँ सारे प्लेन्स में आपको ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अगर जलोढ़ मिट्टी के दोस्तों फर्दर इसके डिवाइड की बात करेंगे तो ये आपके इनको दो भागों में बांट सकते हैं आप, खादर और बांगड़, ठीक है। तो जो खादर मिट्टी होती है दोस्तों वो बिल्कुल न्यू एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि बिल्कुल नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। जब नदियाँ अपने साथ में सेडिमेंट्स को कैरी करके लाती हैं और जैसे ही अपने वो किनारे किनारे जो भी नदियों के जो किनारे हैं इन प्लेन्स एरियाज़, ठीक है, तो जब वो उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरह की खादर मिट्टी का निर्माण होगा। या फिर आप उसको बोलोगे कि जो भी नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल्स के थ्रू जो भी प्लेन्स डेवलप होंगे उनको खादर के प्लेन से जानेंगे। और इसी तरह जो आपके पुराने यानी कि ओल्ड जो एलुवियल सॉइल्स के प्लेन होंगे उनको बांगड़ के नाम से जानते हैं। जो भी आपके बांगड़्स के प्लेन्स पाए जाते हैं वहाँ, या फिर आपकी जो भी बांगड़ की मिट्टी होती है उनमें कंकड़ और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बहुतायत मात्रा में मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपका लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी का निर्माण का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका जो भी आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या फिर आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, तो उनका जब भी विघटन होता है थ्रू विंड्स थ्रू वाटर, ठीक है, तो उनका जब भी विघटन होता है तो इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होगा। तो आमतौर पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन पर विकसित होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपकी चट्टानें मिलती हैं जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो जब वहाँ पर बारिश होगी और उस जो बारिश में से जो भी आपका वाटर उन चट्टानों पर गिरेगा तो उसमें से क्या होगा, विघटित होगी वो चट्टानें, क्या होगी, विघटित होंगी। तो इसके कारण जो होगी आपकी लाल मिट्टी का निर्माण होगा। दोस्तों आपकी जो लाल मिट्टी होती है उनमें फेरोमैग्नीशियम खनिज जो भी होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एक आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं Fe2O3, वो भी पाया जाता है जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आपकी लाल मिट्टी होती है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो आपको याद रखना है कि जिसमें एक आयरन का ऑक्साइड होता है जिसको Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो उसकी प्रेजेंस होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके बाद दोस्तों आपका लैटेराइट सॉइल आती है। लैटेराइट सॉइल आपको जो भी आपकी जैसे जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, साउथ इंडिया की अगर बात करें तो जो आपकी ईस्टर्न घाट्स हैं या फिर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, आपका मैसूर की जो भी पहाड़ियाँ हैं, या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो जो आपकी आसाम में जो भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो भी भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं यानी कि जिन पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश गिरती है तो उन सभी पहाड़ियों पर ये आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी। लैटेराइट सॉइल्स के डेवलप होने का एक कारण ये होता है कि जो भी आपकी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की जो भी पहाड़ियाँ हैं तो उन पहाड़ियों पर जब भी बारिश होती है तो उस बारिश के कारण जो इसमें चूना जो आपकी जो पहाड़ियों की जो चोटियाँ होती हैं उनमें से चूना और सिल्का क्या होता है, बह करके नीचे निकल जाता है। तो जब वो सिल्का और चूना बह करके नीचे निकल जाता है तो उसके कारण क्या होता है, लैटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट्स होता है।
तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। ये भारी वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर या अधिक वाले क्षेत्रों में चूने और सिलिका के बह जाने के कारण बनता है। ये मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु वाली पहाड़ियों और पहाड़ों की चोटी पर पाए जाते हैं, जैसे आपका दक्कन के पठार की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट हो गए, पूर्वी घाट हो गए, आसाम का हो गया, मैसूर हो गया, मालाबार हो गया, राजमहल की जो भी माउंटेन्स हो गए, तो उन सारे क्षेत्रों में ये लेटेराइट सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। इसके बाद दोस्तों माउंटेनस या फिर आपकी जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो होती है इन मिट्टियों, ये क्या होगी आपका, मैंने बताया कि जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स रीजन्स पाएंगे इंडिया में आप, ठीक है। जो आपका नॉर्थ की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। आपको जैसे हिमालयन माउंटेन्स हो गए तो वो काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स हैं इन कंपैरिजन टू जो साउथ इंडिया में जो भी माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो जो आपका हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ पे टैगा और टुंड्रा टाइप का भी क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा एट वेरी हाइट, ठीक है। तो जब भी आपकी बहुत ही ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहाँ पे टैगा और टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साउथ में आप जाएंगे तो साउथ में इस तरह की ऊंची पहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ पर एक डिफरेंट क्लाइमेट्स डेवलप होता है। तो ये आपका जो भी आपकी पर्वतीय मिट्टी होगी या फिर आपका जो भी फॉरेस्ट सॉइल होगी वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स डेवलप होगी, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जो भी आपकी फॉरेस्ट सॉइल होगी या फिर आपका जो माउंटेनियस सॉइल होगी वो साउथ इंडिया के माउंटेनस सॉइल से डिफ़र करेगी। इसी तरह जो आपका ईस्ट इंडिया में जो भी सॉइल्स जो भी आपकी माउंटेनस सॉइल होगी वो आपकी नॉर्थ और साउथ से डिफ़र होगी, ठीक है। तो इन मिट्टियों में विभिन्न जलवायु और पारिस्थितिक स्थितियों के कारण विविधताएं पाई जाती हैं। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर और पत्थर के टुकड़े और कंकर होते हैं जो जगह जगह होते हैं और जलवायु पर निर्भर करता है। ये मिट्टी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। ये हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी और भारत के अन्य पहाड़ों में वितरित है, ठीक है। तो जो आपकी माउंटेनस सॉइल है दोस्तों या फिर आपका जो फॉरेस्ट सॉइल है ये अभी निर्माण की ही प्रक्रिया में है, यानी कि अभी इसका जो निर्माण है वो कंटिन्यू है, जिस तरह आपका हिमालयन माउंटेन्स का भी निर्माण अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसी तरह इनकी मिट्टियों का भी निर्माण अभी तरह कंटिन्यूअस स्टेज में है। दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी की, तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो शुष्क और अर्ध शुष्क एरियाज़ पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके सेमी एरिड या फिर एरिड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ये इस तरह की जो भी मिट्टी होगी वो क्या होगी, वर्षा की कमी के कारण जो भी आपकी कोर्स ग्रेन है, जैसे आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, तो इस तरह की जो भी आपकी फसल होती है उसके कल्टीवेशन के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि इस तरह की ग्रेन्स को पैदा करने में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो आपका राजस्थान के जो रेगिस्तानी मिट्टी है यानी कि शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी है वो आपके ज्वार, बाजरा, रागी इस तरह के जो भी कोर्स ग्रेन होते हैं उनको पैदा करने के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। या फिर आपका जो भी अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, जैसे श्री गंगानगर हो गया आपका, ठीक है। हाँ, या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, यानी कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर आपको गेहूँ और कॉटन यानी कि कपास भी पैदा करते हुए लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अगर रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों ये हल्के रंग की होती है और इनमें उच्च घुलनशील लवण मिलते हैं। फास्फोरस इनमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। आपका नाइट्रोजन होता है, आपका फास्फोरस होता है और आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। एनपीके एलिमेंट्स होते हैं, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो जो आपकी रेगिस्तानी मिट्टी है यानी कि शुष्क मिट्टी है, इसमें क्या होगा, फास्फोरस जो होता है वो आपको बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी इस मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं मिलते हैं और आपके कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स यानी कार्बन के जो यौगिक हैं वो भी नहीं मिलते हैं, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों अगर लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी की बात की जाए तो जैसे कि हमने देखा आपका रेगिस्तानी मिट्टी को देखा कि जो आपका राजस्थान का जो एरिड या सेमी एरिड एरिया है वहाँ पर आपको रेगिस्तानी मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी तरह जो अन्य स्टेट्स हैं, जो इसी तरह दोस्तों जो अन्य स्टेट्स हैं जैसे आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन स्टेट्स में जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको लवड़ीय और क्षारीय मिट्टी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये स्थानीय रूप से, अगर स्थानीय रूप से वहाँ पर लोकल आप जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तो वहाँ पर ये रे हो गया, कल्लर हो गया, या फिर आपका जो आपका वो ऊसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के स्थानीय नामों से भी ये इस तरह की मिट्टी को जाना जाता है। ये मिट्टी दोस्तों फर्टाइल लैंड नहीं होती है, ठीक है, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और ये कृषि के लिए भी उपयुक्त नहीं होती है मिट्टी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो पीटी और दलदली मिट्टी होती है जिसको मार्सी सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी जिन स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर आपका इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो आपके जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे आपका वेस्ट बंगाल है दोस्तों, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति वाले कई स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो उन स्थानों पर इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे, आपका जो उड़ीसा है उड़ीसा में जाएंगे, केरल में जाएंगे या तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मार्सी लैंड्स मिलेंगे और उन्हीं मार्सी लैंड्स में ही आपको दलदली या फिर पीटी मिट्टी देखने को मिल जाएगी। केरल में दोस्तों इस तरह की मिट्टी को कारी भी कहा जाता है, ठीक है, कारी मिट्टी कहा जाता है केरल में। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने आज देखा इंडियन सॉइल्स के बारे में। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।